Very good morning, student. Now we are going to see sixth lecture. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सिक्स लेक्चर्स हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चंस नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 60 मार्च 1979 का मैं क्वेश्चंस क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं आपके बर्थ से पहले का क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, कितना आप लकी हो कि आप उस समय का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जब आप इस दुनिया में नहीं थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है और जर्नल एंट्री का क्वेश्चन लिटिल स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। आई होप कि आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा और इसके साथ इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोग इस पूरे बुक्स का आपको पीडीएफ फाइल भी सेंड कर रहे हैं। तो अगर आपने क्वेश्चंस कॉपी नहीं किया या क्वेश्चंस कॉपी करने में आपको प्रॉब्लम से होता है तो आप उस बुक्स को डाउनलोड करके रखोगे और वहां से आप क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब स्टूडेंट यहां पर ना एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन स्टूडेंट को लिटिल डिफिकल्ट लगता है, जितना इजी हो सकता है उतना इजी करके बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसमें अलग कुछ भी नहीं करना है, सेम जैसे इसके पहले करते थे। मैंने ऑलरेडी आपको एंट्रीज लिख कर दिया है, उस फॉर्मेट को या उस एंट्री के स्टेप्स को फॉलो करते आओगे ना स्टूडेंट, जैसा हमेशा करता हूं उस तरीके से करोगे, इजीली आप क्वेश्चंस क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो देखो यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ये 6 लेक्चर्स आपका मैंने लिख दिया मार्च 79 पेज 60 पे क्वेश्चन है। जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रकाशन प्रमोद। अब यहां पर एज यूजुअल देखोगे जर्नल मैंने ड्रॉ किया, डेट है आपका, पर्टिकुलर्स है, एक एलएफ ड्रॉ करना है, एक डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। सेम फॉर हियर आपको मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो एलएफ का एक कॉलम। अब जर्नल एंट्री का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस मैं रीड कर रहा हूं फास्ट, थोड़ा सा देखो इसके अंदर। क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रकाश एंड प्रमोद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब इनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल। फर्म डिसॉल्व 31 दिसंबर 74। वी हैव द लायबिलिटी, वी हैव द एसेट्स। मैंने बार बार आपको बताया ना कि इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट रहेगा और एडजस्टमेंट रहेगा, तो वी हैव द बैलेंस शीट एज वेल एज एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, रिजर्व फंड है, वी हैव द कैपिटल, वी हैव द एसेट्स। एसेट्स रियलाइज दिया है। प्रमोद एग्री टू टूक ओवर द बिल्डिंग, प्रकाश एग्री टू टूक ओवर द फर्नीचर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 300। एंड यहां पर आकर मुझे मालूम पड़ा कि पास द नेसेसरी जर्नल। यहां पर आपको नेसेसरी जर्नल क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट यहां पर जर्नल का क्वेश्चन है, यहां पर तो उसने लेजर भी ड्रॉ करने के लिए आपको उसने बताया, क्वेश्चंस को थोड़ा सा उसने लेंदी कर दिया है, तो उसने आपको लेजर भी बोला है। लेकिन वो लेजर नहीं भी बोलेगा ना स्टूडेंट, तभी भी आपको लेजर क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। और रफ में ही क्यों ना ड्रॉ करो, लेकिन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लेजर ड्रॉ नहीं करोगे ना स्टूडेंट, तब तक कुछ ऐसी एंट्रीज है जो आपको नहीं मिलेगा सिर्फ क्वेश्चन के रीडिंग से। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो व्हेन वी क्लोज द रियलाइजेशन स्टूडेंट, तो हमको यहां प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, दैट वी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स। तो जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा तो प्रॉफिट की लॉस समझ में नहीं आएगा। पार्टनर्स को हम लोग क्लोज करते हैं, कैश बैंक में ट्रांसफर करते हैं। फाइनली पार्टनर्स को कितना पेमेंट मिलना है या फाइनली कितना पेमेंट पार्टनर अपने घर से लाकर देगा, तो वो पूछे न पूछे, लेकिन आपको लेजर भी ड्रॉ करना है। ओनली द डिफरेंस इज कि उसने जब लेजर पूछा है तो लेजर इज अ पार्ट ऑफ आंसर। एट दैट टाइम आपको काफी नीट और क्लीन करना है। आज जब नहीं पूछेगा तभी भी ड्रॉ करना है, बट वर्किंग के तौर पे ड्रॉ करना है। और मैं शॉर्टकट आपको उसका तरीका बताऊंगा कि आप प्रॉपर लेजर नहीं ड्रॉ करके भी ना, ये जो 2-3 एंट्रीज है, रियलाइजेशन का बैलेंसिंग, पार्टनर का बैलेंसिंग, हाउ यू विल फाइंड, और आपका प्रॉब्लम कैसे टैली होगा वो आपको समझ में आएगा। तो डियर, इस क्वेश्चन में तो उसने बोला था ड्रॉ करने के लिए ना, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया है। जब ड्रॉ करने को नहीं बोलेगा तब मैं आपको ना इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आप बिना वो लेजर ड्रॉ किए भी
एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग के तौर पे रहेगा एंड हाउ यू फाइंड। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो अभी हम लोग यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यहां पर उसने पहले आपको क्या बोला है कि जर्नल करना है। अब जर्नल आप करना स्टार्ट करोगे स्टूडेंट, क्वेश्चन करने का तरीका आपका हमेशा की तरह सेम है, क्वेश्चन करने के तरीके में कोई आपको डिफरेंस नहीं है। तो एज यूजुअल्स अगर मैं क्वेश्चंस देखूं तो मैंने इसके पहले भी आपको अगेन और अगेन बताया ना कि आप किस तरीके से करोगे। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि क्वेश्चन को रीड करके या स्टेप्स मैंने बताया कि आप एसेट्स देखोगे और एसेट्स में से क्या करोगे, यू ट्रांसफर ऑल एसेट्स, रियलाइजेशन का डेबिट एक्सेप्ट द कैश बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसको छोड़कर ऑल एसेट्स यू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अब देख स्टूडेंट तेरे को करना क्या है, ऑल एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड में होना चाहिए। ऑल एसेट्स कहां, अगर मुझे लिखना रहता तो मैं क्या लिखता, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, ये सब में लिखता। तो ऑल एसेट्स लेजर में, ये लेजर है ना आपका, देखो मैंने इसके लिए लेजर भी ड्रॉ किया, ये लेजर है ना, लेजर में डेबिट में होना चाहिए। ऑल एसेट्स लेजर में डेबिट में होना चाहिए। तो जर्नल में कहां होना चाहिए स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में होना चाहिए। जर्नल में कहां होना चाहिए, क्रेडिट साइड में होना चाहिए। तो यहां पर आपका फर्स्ट एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन में, आपको ट्रांसफर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और डेटर्स इज 9,000 रुपीज। सेम क्वेश्चन आपके पास है स्टूडेंट, तो सिर्फ मैं नोटबुक आपके सामने रख रहा हूं, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है। डेटर्स के बाद वी हैव द फर्नीचर, फर्नीचर इज 3,000। देन यू हैव स्टॉक, दिस स्टॉक इज 10,000. Then building account, this building is also 10. Then bill receivable, and this bill receivable is 1,000. तो ऑल एसेट्स हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन का डेबिट। लेजर में मैं डेबिट में करूंगा, तो जर्नल में मैंने सारे एसेट्स कहां पे लिख दिए, क्रेडिट। दूसरा ऐसे भी मैं समझा सकता हूं कि एसेट्स ऑलरेडी डेबिट साइड में है ना, एसेट्स ऑलरेडी डेबिट साइड में है, हमको कहीं ट्रांसफर करना है तो कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड। वी टेक द टोटल एंड दिस टोटल इज 33,000। नरेशन बीइंग एसेट्स ट्रांसफर, being assets transfer to रियलाइजेशन अकाउंट, कि हम लोगों ने सारे एसेट्स कहां पे ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन। स्टूडेंट देख, वी हैव द कैश ऑल्सो, वी हैव द कैश, कैश ट्रांसफर नहीं होगा। कैश को आप अपने लेजर में कहां लिखते थे, कैश को कैश में लिखते थे ना रे, देख तो मैं कैश को कैश में ही लिख देता हूं, उसके लेजर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको हम ट्रांसफर रियलाइजेशन में नहीं करते हैं। इसका एंट्री क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैश 3,000 है, मैं भी कैश में लिख रहा हूं, इसको ट्रांसफर की एंट्री बोलते हैं, ये ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। कैश 3,000 था, मैंने सिर्फ उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे लिख दिया। कैश बैलेंस शीट के एसेट्स में था, एसेट्स मतलब डेबिट, मैंने भी कैश बैंक के डेबिट साइड में लिखा। किसी भाई आपके पास कितना एसेट्स है, कितना सॉरी कैश है, तो 3,000 रुपीज का कैश है। मींस यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर कोई अप्स एंड डाउन नहीं हो रहा है, किसी को मैं पेमेंट कर नहीं रहा हूं, कहीं पेमेंट आ नहीं रहा है, किसी को दे नहीं रहा हूं, उसी के अकाउंट्स में लिख रहा हूं, तो इसका कोई एंट्री होने वाला नहीं है। वी राइट द ऑन रिस्पेक्टिव प्लेस ओनली, तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा स्टूडेंट, ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब अगर मैं एसेट साइड में जाऊंगा स्टूडेंट, तो एसेट्स में आप आओगे, तो एसेट्स में आप देखोगे
वी हैव द क्रेडिटर्स, वी हैव द बिल्स पेबल। अब स्टूडेंट अगर मैं लेजर बनाता तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल कहां लिखता? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटी के लिए मैं क्या बोलता हूं कि लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी वी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन का क्रेडिट, या ऐसा भी बोलता हूं पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व छोड़कर ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी वी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन का क्रेडिट। तो आपके क्वेश्चन में जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है वो मुझे रियलाइजेशन के क्रेडिट, लेजर में क्रेडिट में चाहिए, लेजर में क्रेडिट में चाहिए, तो जर्नल में कहां चाहिए आपके लिए? डेबिट साइड में चाहिए। तो जर्नल में कहां चाहिए आपके पास? डेबिट साइड में। तो इसका एंट्री क्या होगा स्टूडेंट? इसका एंट्री हो जाएगा, सेकेंड एंट्री हो जाएगा आपका क्रेडिटर्स। यहां मैं बोल सकता हूं कि लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में है तो उसको मैं डेबिट में लिख रहा हूं 6400। वी हैव द बिल्स पेबल ऑल्सो and this bills payable is 3600 to realization. To realization 10,000 being liability transfer to रियलाइजेशन अकाउंट। की लाइबिलिटी को हम लोगों ने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप स्टूडेंट अंडरस्टूड। जैसे आप इसके पहले लेजर डायरेक्टली करते थे उसी तरीके से हम लोग जर्नल कर रहे हैं, कुछ भी यहां पर हम अलग नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन इज द रिजर्व फंड। हमारे पास 4000 रिजर्व फंड है। मैंने आपको बार बार बताया ना कि इस रिजर्व फंड के ऊपर राइट्स किसका है? ये रिजर्व फंड है किसका? तो ये रिजर्व फंड पार्टनर्स का है। ये पार्टनर्स के बीच में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब कंपनी प्रॉफिटेबल स्टेज पे था तो 4000 रुपीज साइड में निकाल के रखा था। सेम टाइम वी हैव द पार्टनर्स का कैपिटल प्रकाश है, प्रमोद है। प्रकाश एंड प्रमोद का कैपिटल हम प्रकाश एंड प्रमोद के अकाउंट्स में ही लिखते हैं, तो इसका जर्नल नहीं होने वाला है। फिर से बोलूंगा कि ये ट्रांसफर की एंट्री है। प्रकाश कहां पर है? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट। हम लोग भी कहां लिखने वाले हैं? प्रकाश के ही अकाउंट्स में लिखने वाले हैं। कहां लिखने वाले हैं? क्रेडिट। मैंने सिर्फ लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं बोल रहा हूं कि देख प्रकाश तेरा कितना पैसा है भाई? 10,000। सेम फॉर द प्रमोद। प्रमोद के लिए भी हम लोग बोल रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रमोद कितना? 12,000 रुपीज। दैट्स इट। दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये पोस्टिंग की एंट्री हम लोग कर रहे हैं। इनके रिस्पेक्टिव प्लेस पर इनके अमाउंट्स हम लोग लिख रहे हैं। यहां पे कोई अप्स एंड डाउन नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। जर्नल किसका होता है? ट्रांजेक्शन का। दो लोगों के बीच में कोई व्यवहार हो उसका जर्नल एंट्री होता है, उसका अकाउंट्स होता है। ये तो हम लोग ने सिर्फ उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पर लिखा, तो इसका जर्नल नहीं होगा। सेम रिजर्व फंड। अब इसका होगा, ये 4000 रुपीज लाइबिलिटी में था, ये पैसा किसका था? पार्टनर्स का। अभी एज अ रिजर्व फंड का लेजर ड्रॉ करके मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। रिजर्व फंड में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब अगर मैं लेजर बनाता तो रिजर्व फंड मुझे कहां लिखना चाहिए? रिजर्व फंड प्रकाश एंड प्रमोद के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। रिजर्व फंड प्रकाश एंड प्रमोद के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। लेजर में मुझे क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। डियर, जब मुझे लेजर में क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए तो जर्नल में कहां लिखना चाहिए? तो जर्नल में मुझे डेबिट में लिखना चाहिए। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू प्रकाश कैपिटल टू प्रमोद कैपिटल 4000 इक्वली 2000 being reserve fund transfer to the partners, being
रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर, कि रिजर्व फंड को हम लोगों ने किसको ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स को। इसी को मैं बोलता हूं फर्स्ट स्टेप्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ भी टेंशन लेने जैसा नहीं है, बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है, इजी है। इसके पहले हम लोग क्या करते थे, ऑल एसेट्स आप क्या करते थे, कैश को छोड़कर रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते थे, लेजर में, लेजर में डेबिट, तो ये सारे एसेट्स जर्नल करूंगा तो कहां रहेगा, क्रेडिट, तो मैंने एंट्री कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कैश के लिए वी हैव द कैश ना, कैश का अकाउंट है, तो कैश को मैंने कहां लिख दिया, कैश के अकाउंट में लिख दिया। लाइबिलिटी साइड में गए, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। अब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहां पर, रियलाइजेशन का क्रेडिट, लेजर में क्रेडिट, तो जर्नल में कहां रहना चाहिए, डेबिट, तो जर्नल में डेबिट। रिजर्व फंड पे राइट्स किसका है, पार्टनर का, वी डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर। और एक कैपिटल्स, ये ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट वी राइट ऑन द रिस्पेक्टिव प्लेस, तो पार्टनर्स कैपिटल हम लोग कहां पर लिखे, पार्टनर्स के अकाउंट में। लाइबिलिटी की पोस्टिंग कर रहे हो ना, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट ना, तो हम लोग ने भी कहां लिख दिया उसको, क्रेडिट साइड। तो वी फिनिश द 3 एंट्री, ये हमारा स्टेप्स फर्स्ट हो गया। इसके बाद के लिए स्टूडेंट मैंने आपको क्या बोल के रखा था, एज पर एडजस्टमेंट, क्योंकि एज पर एडजस्टमेंट इसलिए उसको बोल देता हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेल्स का एंट्री रहेगा, जरूरी नहीं कि पार्टनर एसेट्स लेके गया रहेगा उसकी एंट्री रहेगा, जरूरी नहीं कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का एंट्री रहेगा, कुछ भी एक्सवाइजेड हो सकता है, तो मैंने लिख दिया है एज पर एडजस्टमेंट। आप रीड करोगे एंड वॉट एवर वी गेट, जो भी आपको मिलेगा आप उसकी एंट्री यहां पर करते जाओगे। तो लिखा है एसेट्स रियलाइज, मैंने बार बार आपको समझाया, बार बार मैं क्वेश्चंस नहीं दिखा पा रहा हूं, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आपने क्वेश्चंस का पिक ले लिया है और उसके बाद भी मैंने आपको बताया कि इसका पीडीएफ हम लोग आपको आज सेंड कर देंगे। तो क्वेश्चंस मैं बार बार आपको यहां पर नहीं शो कर पा रहा हूं, क्वेश्चन आपके पास है। एसेट्स रियलाइज एज अंडर, अब मैंने रियलाइज का मतलब बताया सेल करके पैसे लेना, तो डेटर्स 8300, स्टॉक 9200, बिल रिसीवर 990। अब इस सारे एसेट्स को डियर हम सोल्ड करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि वेन एवर यू सोल्ड तो हमारे पास कैश आएगा और हमारे पास से एसेट्स जाएगा। तो रियल एंट्री देखोगे तो एंट्री होना चाहिए कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और समझाने के लिए कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा कि देखना मेरे पास कैश आ रहा है, कैश रियल कम्स इन डेबिट, मेरे पास से एसेट्स जा रहा है, एसेट्स इज ऑल्सो रियल, एसेट्स गोज आउट क्रेडिट, ओके। लेकिन फिर मैं स्टूडेंट को यहां पे रोक के बोलता हूं कि देख मैंने एसेट्स किसको देके रखा है, रियलाइजेशन, तो कैश आएगा नो डाउट, तो एंट्री हो गया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स के बदले में लिखूंगा रियलाइजेशन। एसेट्स कहां से जा रहा है डियर, तो रियलाइजेशन के पास से जा रहा है। 8300, 9200, 919 ऐड करोगे तो 18490, 18490। नरेशन इज बीइंग एसेट्स रियलाइज, कि एसेट्स को हम लोगों ने रियलाइज कर दिया, एसेट्स को हम लोगों ने सोल्ड कर दिया। देन प्रमोद एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग। अब प्रमोद क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग मुझे चाहिए। प्रमोद क्या लेके जाने को बोल रहा है, तो बिल्डिंग लेकर जाने को बोल रहा है। प्रमोद क्या है, पार्टनर है, प्रमोद नाम है, पर्सनल है, पर्सनल में क्या हो जाएगा वो, रिसीवर। प्रमोद लेके जा रहा है, प्रमोद, तो प्रमोद रिसीवर पर्सनल में, ये हो गया प्रमोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। प्रमोद लेके जा रहे हैं, प्रमोद नाम पर्सनल, रिसीवर डेबिट, हमारे पास से क्या जा रहा है, एसेट्स, तो एसेट्स क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन एसेट्स को मैंने किसको देके रखा है, रियलाइजेशन को, तो प्रमोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट है, 9000, ये भी कितना है, 9000। being
Pramod took the assets. Pramod taken over. Being Pramod took the building. कि प्रमोद ने क्या ले लिया आपसे? बिल्डिंग. सेम. 6th एंट्री. प्रमोद के बाद है प्रकाश एग्री टू टेक द फर्नीचर. प्रकाश क्या लेने को बोल रहा है? फर्नीचर. सेम. प्रकाश क्या है? नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट. तो एंट्री स्टूडेंट फिर से आपका सेम. प्रकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. प्रकाश ने फर्नीचर लिया 2700 का. 2700 being Prakash took the furniture. प्रकाश ने क्या ले लिया? फर्नीचर. द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 300. अब मैंने बार बार बताया कि डेफिनेटली जब इस बिजनेस को बंद करोगे तो कुछ ना कुछ आपको एक्सपेंसेस करना पड़ेगा. तो इस बिजनेस के लिए वी मेड द एक्सपेंसेस ऑफ ₹300. अब हम लोग एक्सपेंस करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश. एक्सपेंसेस हम लोग पेड कर रहे हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. मैंने आपको बार बार समझाया कि रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल का रूल है डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू cash and bank. How much? 300 rupees only. 300. Being realization expenses paid. ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन का रीडिंग फिनिश हो गया. अब जर्नल एंट्री हो या लेजर हो, यहां पर फिनिश होने के बाद आपको ये चेक करना है वेदर वी पे ऑल लाइबिलिटी और नॉट. मैंने बार बार आपको समझाया कि आप डिसोल्यूशन कर रहे हो, बिजनेस को शट डाउन कर रहे हो, आप अपना एसेट सोल्ड करो नहीं करो, यू आर फ्री, क्योंकि आपका एसेट्स है. यू टेक द डिसीजन, यू आर द ओनर. आप अपना प्रॉपर्टी मत बेचो, किसी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, आप उससे अफेक्टेड होने वाले हो सिर्फ. लेकिन आप लाइबिलिटी पेड ना करो, आप बोलो नहीं यार मैं अपना एसेट्स नहीं बेच रहा हूं, तेरा लाइबिलिटी भी पेड नहीं करूंगा, तो आपके कारण दूसरा आदमी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो वेट करने वाला नहीं है. तो जब कभी भी क्वेश्चन फिनिश होता है तो आपको ये चेक करना है कि अरे आपने सारा लाइबिलिटी पेड किया कि नहीं किया. तो आप पूरे क्वेश्चंस में देखोगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के लिए कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने पेड किया कि नहीं किया. तो मैंने बताया कि जब कभी भी आप क्वेश्चन फिनिश करने के बाद जब क्लोज करने जाओगे तो एक पार्टनर्स का कैपिटल अगर रहेगा तब पार्टनर्स का लोन और एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इसको आप हमेशा देखोगे कि आपने पेड किया कि नहीं किया. तो इस क्वेश्चन में तो लोन नहीं था, लेकिन क्रेडिटर और बिल्स पेबल है. क्रेडिटर और बिल्स पेबल के लिए पूरे क्वेश्चंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इसका यह मतलब कि एट लास्ट फर्म को ये पेमेंट करना पड़ेगा. अब फर्म पेमेंट करेगा, फर्म के पास से डेफिनेटली कैश जाएगा. फर्म के पास से कैश जाएगा और फर्म ने इस लाइबिलिटी को रियलाइजेशन को देके रखा है. रियल एंट्री तो होना चाहिए था दिस लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, बट लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये लाइबिलिटी हमने किसको ट्रांसफर करके रखा है? रियलाइजेशन को. तो आज हम पेमेंट करेंगे तो हम लोग एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक. दोनों को प्लस कर दो. 10,000 इज योर लाइबिलिटी. 10,000 is your liability. Being creditors and bills payable paid, or you can write the liability paid. Okay, student.
नाउ वी क्लोज द अकाउंट्स। अब यहां तो स्टूडेंट इसने आपको बोला है लेजर भी ड्रॉ करने के लिए, लेकिन अगर लेजर ड्रॉ करने को नहीं भी बोलता तो इसके बाद की जो एंट्री है, जब तक आप एटलीस्ट रफ में लेजर ड्रॉ नहीं करते ना, तब तक ये क्वेश्चन फिनिश करना आपके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो जब आएगा, जब लेजर ड्रॉ करना नहीं रहेगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉर्टकट कैसे फाइंड करोगे। फिलहाल यहां पे तो आपको लेजर ड्रॉ करने को बोला है, तो एज यूजुअल जैसे इसके पहले हम लोग करते थे उसी तरीके से फिर से अभी वो लेजर्स हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एंड वी ट्राई टू फाइंड। अब आपके पास जर्नल है ना, जर्नल की जस्ट पोस्टिंग करते जाओ ना, तभी भी आपका लेजर अपने आप क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। आपके पास लेजर है, देखो फर्स्ट एंट्री आपने लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो आप रियलाइजेशन में चले जाओ और रियलाइजेशन में जाके आप लिख सकते हो सन्ड्री एसेट, जैसे इसके पहले आप करते थे सेम। डेटर्स 9000 है, फर्नीचर 3 है, स्टॉक 10 है, बिल्डिंग also 10 and bill receivable 1. Take the total is 33,000 is the total. Okay. Then next entry था creditors account bills payable to realization. to मतलब क्रेडिट, तो आप क्रेडिट साइड में चले गए, आपने लिखा क्रेडिटर्स 6,400, आपने लिख दिया बिल्स पेबल 3,600 एंड आपने अमाउंट लिख दिया 10,000। नेक्स्ट रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स था। अब रिजर्व फंड का लेजर नहीं है, पार्टनर्स तो है ना, तो आप पार्टनर्स में चले गए और वहां जाके आपने लिख दिया रिजर्व फंड 2,000 अनदर अकाउंट, वहां पर भी आपने लिखा रिजर्व फंड एंड 2,000। नेक्स्ट है आपका कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नाउ यू रिमेंबर स्टूडेंट, वी हैव द कैश बैंक ऑल्सो एंड वी हैव द रियलाइजेशन ऑल्सो, दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है, दोनों लेजर आपके पास है। तो आप कैश बैंक में जाओगे और कैश बैंक में जाके लिखोगे रियलाइजेशन एंड दिस अमाउंट इज 18,490 एंड सेम आप रियलाइजेशन में भी जाओगे और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाके यू राइट कैश बैंक इन ब्रैकेट राइट एसेट्स रियलाइज एंड दिस अमाउंट इज 18,490। प्रमोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization. We have the Pramod capital as well as we have the realization. Both account we have. तो प्रमोद के डेबिट साइड में जाओ और प्रमोद के डेबिट साइड में जाकर आप लिखोगे रियलाइजेशन 9,000 एंड सेम टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाओगे और लिखोगे प्रमोद कैपिटल, जिसमें उसने बिल्डिंग लिया था एंड दिस अमाउंट इज ऑल्सो 9,000। सेम नेक्स्ट एंट्री आपके पास था प्रकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नाउ सी स्टूडेंट, वी हैव द प्रकाश, वी हैव द रियलाइजेशन, तो आप प्रकाश के डेबिट में जाओगे और लिखोगे रियलाइजेशन 2,700 एंड सेम रियलाइजेशन में जाओगे और रियलाइजेशन में जाके लिखोगे प्रकाश कैपिटल 2,700। नेक्स्ट एंट्री वी हैव रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक। वंस अगेंस्ट वी हैव बोथ, वी हैव रियलाइजेशन एज वेल एज कैश एंड बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाकर यू राइट द 300 कैश बैंक और फिर कैश बैंक में जाओगे और कैश बैंक में जाके आप लिखोगे टू रियलाइजेशन दिस अमाउंट इज 300 एंड लास्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक।
सी स्टूडेंट वी हैव द रियलाइजेशन, जब लायबिलिटी आपने पेड किया था तो रियलाइजेशन में यू राइट कैश एंड बैंक, हम लोगों ने पेड किया था ना, क्रेडिटर 6,400 एंड बिल्स पेबल 3,600 और कैश एंड बैंक में यू राइट द रियलाइजेशन 3,600, sorry 10,000 student, 10,000. Okay, so we finish as usual, we close the ledger. जैसे हमेशा हम लोग लेजर क्लोज करते हैं उसी तरीके से हम लोग लेजर यहां पर क्लोज करेंगे. आप लेजर यहां पर क्लोज करोगे, आप देखोगे कि डेबिट का टोटल आपका टोटल बड़ा है और क्रेडिट साइड में